Hello everyone, welcome to class 12th physics chapter number 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज के लेक्चर के टॉपिक्स है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड कॉमन पोटेंशियल। ये जो टॉपिक है ना, ठीक है, दैट इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन उनको हमें JEE नीट में उनको पूछ सकते हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ठीक है, चलो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड। ये कैमरा मुझे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उनका एक इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, तो वो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जितना चार्ज आपको बिल्टअप करना है, ठीक है, उनके लिए जो आपका एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन करेगा ना, तो जितना एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन करेगा टू डेवलप चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वही आपकी क्या बनेगी, कैपेसिटर की एनर्जी बनेगी। तो मानो कि यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर कंसीडर करूँ जो इनिशियली अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है मतलब कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको मैंने कोई सोर्स के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे V वोल्ट की ये सोर्स है, ठीक है, क्लियर। तो ये V वोल्ट की सोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे जितना पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सेकेंड प्लेट पे इंड्यूस्ड होगा। क्लियर, चलो, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज जितना आपका मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बिल्डअप करने में जो भी इनको वर्क डन करना पड़े, वही क्या होगी, ये कैपेसिटर की एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मानो कि कोई पर्टिकुलर इंटरवल पे, देखो टोटल चार्ज मैंने नहीं बोला, कि मानो कि कोई पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर ये जो चार्ज है प्लेट के ऊपर, वो मैं क्यों कंसिडर करूँ, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज इज Q, ठीक है, और सेकेंड प्लेट पे कितना इंड्यूस्ड होगा, -Q के बराबर। तो आपको पता है जब चार्ज इनका Q होगा, ठीक है, क्लियर, और इनका कैपेसिटेंस में C के बराबर कंसीडर करूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों प्लेट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स विल बी Q डिवाइड बाई C। Q क्या होगा, आपका चार्ज होगा। क्लियर। अब देखो कि ये अगर मानो कि ये कैपेसिटर के ऊपर मुझे और DQ चार्ज ऐड करना हो, कितना चार्ज ऐड करना हो, और DQ चार्ज ऐड करना हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन कितना होगा, dW के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ वर्क डन टू एड DQ चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो W इज इक्वल टू Q डेल्टा V वाला इक्वेशन याद है कि नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे dW क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे dW किसके बराबर बनेगा, सो dW विल बी DQ चार्ज इनटू पोटेंशियल V। ठीक है, पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल किसके बराबर होगा, Q डिवाइड बाय C के बराबर, और ये क्या बनेगा, DQ। तो ये आपका dW मिल गया। तो ये तो आपने DQ चार्ज के लिए किया ना। मानो कि मुझे कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, तो उसके ऊपर चार्ज कितना था, 0, और फिर आपको उनके ऊपर टोटल चार्ज मानो कि आपको कितना क्रिएट करना है, Q के बराबर। ठीक है, ये देखो ये तो इंटरमीडिएट स्टेज पे चार्ज है, ठीक है, फाइनल नहीं। फाइनल मानो कि उनके ऊपर कितना चार्ज बनेगा, Q के बराबर। तो आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं, और टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW। ठीक है, तो टोटल वर्क डन टू बिल्ड अप
Q charge on the plate of capacitor, तो देखो बच्चों वो क्या होगा, तो W इंटीग्रेशन ओवर dW क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू क्या बनेगा Q, अगर मैं बोलूँ इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर थी, ठीक है क्लियर, तो 0 से कितना चार्ज आपको बिल्डअप करना है Q डिवाइड बाई C dQ, ठीक है। चलो तो 1/C कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। ये देखो 0 टू Q dQ होगा कि नहीं, x dx वाली इंटीग्रेशन फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो ना यहाँ पे, तो क्या बनेगा Q² बाई 2, तो 1/C ये क्या बनेगा Q² डिवाइड बाई 2, 0 और एक Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 0 है तो Q कैपिटल आ जाएगी कि नहीं, तो Q² डिवाइड बाई 2 और ए C, तो ये आपकी क्या बनेगी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, ये आपकी क्या बनेगी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, आप रिवाइज कर सकते हो, आपको कहीं पे भी डाउट हो तो क्लियर। तो एनर्जी आपकी कितनी बनेगी Q² डिवाइड बाई 2C, क्योंकि वो किसके बराबर होती है वर्क डन के बराबर, क्लियर। चलो फिर आपको एक और फार्मूला याद है ना, Q इज इक्वल टू CV वाला फार्मूला, तो एक Q की जगह पे आप CV यूज़ करो तो एनर्जी या तो वर्क डन आपकी किसके बराबर बनेगी C² V² डिवाइड बाई 2C, Q की जगह पे CV, तो उनका स्क्वायर होगा ना, तो ये क्या होगा हाफ CV²। तो देखो एक और इक्वेशन मिला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, ठीक है। और फिर आपको पता है ना एक और V इज इक्वल टू Q बाई C वाला रिलेशन अप्लाई करो, V की जगह पे क्या करो Q बाई C, तो एनर्जी देखो क्या बनेगी हाफ C, V की जगह पे Q² डिवाइड बाई C², क्लियर। सॉरी ये उल्टा किया ना, ये तो Q² डिवाइड बाई 2C वाला फिर से आ जाएगा। चलो ये रिलेशन आपको यूज़ करना है, यहाँ पे देखो V की जगह पे आपको क्या करना है Q डिवाइड बाई C, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे देखो कि आपको क्या करना है, आपको कैपेसिटेंस की जगह पे Q बाई V अप्लाई करना है, कैपेसिटेंस की जगह पे आप क्या लिखोगे Q डिवाइड बाई V, क्लियर। तो ये आपकी जो एनर्जी का इक्वेशन है Q² डिवाइड बाई 2C, तो C की जगह पे क्या आ जाएगा, तो C की जगह पे आप क्या लिखोगे Q डिवाइड बाई V, तो देखो Q² डिवाइड बाई 2 Q डिवाइड बाई V, ठीक है। तो ये Q कैंसल, तो 1/2 Q इंटू V, तो एक देखो और इक्वेशन आपको मिला एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर का, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशन आपके तीनों इक्वेशन Q² डिवाइड बाई 2C हाफ CV² हाफ QV, तीनों इक्वेशन कौन है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दी प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्लियर, समझ में आ कि नहीं, हाँ लेकिन कब जब फुल कैपेसिटर आपकी चार्ज होगी तब, क्लियर। चलो फिर उनकी कनेक्शन देखते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, एकदम सिंपल है, आपको खाली एक इक्वेशन याद रखनी है Q इज इक्वल टू CV। चलो फर्स्ट कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन, कैपेसिटर्स इन सीरीज कनेक्शन, देखो आगे जाके ना आप रेजिस्टर के लिए भी ऐसे इक्वेशन डिराइव करोगे, ठीक है। कि इक्वेशन में कैमरा सेट कर दो, कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन। चलो तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर में कंसीडर करूँ, देखो एक कैपेसिटर, ये आपकी दूसरी कैपेसिटर बनेगी और ये आपकी एक तीसरी कैपेसिटर बनेगी, तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, ठीक है। मानो कि इनका कैपेसिटेंस मैं C1 बोलूँ, इनका कैपेसिटेंस C2 और इनका कैपेसिटेंस बोलूँ C3, ठीक है। जब एक प्लेट को ऐसे दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट करते हो तो ये बन जाती है इनकी सीरीज कनेक्शन, ठीक है। चलो और इनको मैंने कनेक्ट करना है सोर्स के साथ, देखो ये सोर्स बन जाएगा। तो जब कैपेसिटर का आप सीरीज कनेक्शन करोगे तो ये जो कैपेसिटर की हर एक प्लेट होगी,
ठीक है। तो इनके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये पॉजिटिव होगा, ये वाली प्लेट पे नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा, वहाँ से इतना पॉजिटिव यहाँ पे, फिर यहाँ पे से, ठीक है, क्लियर। तो याद करो, याद रखो आप कि कैपेसिटर की सीरीज कनेक्शन में कौन सेम रहेगा, क्यू सेम रहेगा, ठीक है। हर एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम। तो इनके अक्रॉस आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी ईच कैपेसिटर आपको अलग अलग मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे पोटेंशियल चेक किया तो तीनों कैपेसिटर पे क्या मिलेगा आपको, अलग अलग, ठीक है। और आपके पास इक्वेशन है ना Q इज इक्वल टू सी वी वाली, तो वोल्टेज क्या होती है, Q डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। अब सबके ऊपर Q तो सेम है, मानो कि इनका Q1 बोलता हो, इनको Q2 बोलूँ, इनका Q3 बोलूँ, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, वो तो चार्ज क्या है, सेम। तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1, तो Q1 मतलब Q डिवाइड बाई कैपेसिटेंस C1। वैसे ही सेकेंड कैपेसिटर पे क्या बनेगा, V2 Q डिवाइड बाई C2 बनेगा, और ये V3 Q डिवाइड बाई C3 बनेगा। समझ में आ कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि आपकी जो टोटल पोटेंशियल होगी V, ये V किसके बराबर होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो देखो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल में यहाँ पे बोलूँ तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ पे याद रखो कि अगर ये कैपेसिटर का इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कंसिडर करूँ CS, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V, और V किसके बराबर होगा, V किसके बराबर आपका होगा, Q डिवाइड बाई CS। और ये जो आपकी CS है वो कौन है, इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होगी, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ कि नहीं, चलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, तो V1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, Q डिवाइड बाई C1। V2 की जगह पे क्या लिखोगे, Q डिवाइड बाई C2। V3 की जगह पे आप क्या लिखोगे, Q डिवाइड बाई C3। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको, है ना, ठीक है, चलो। और ये V की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, Q डिवाइड बाई CS, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे लिखूँ तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन होगा फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। और यहाँ पे एक ऐसे भी कोई लोग ऐसे भी डिराइव करते हैं, देखो ये सेकंड मेथड है, ठीक है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या बनेगा, Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2 प्लस Q डिवाइड बाई C3, और ये V Q कॉमन करो और नीचे जान दो, तो V बाई Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये देखो V बाई Q क्या बनेगा, 1/CS, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन हुई, आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। देखो इनको याद रखना, हमें न्यूमेरिकल के अंदर अगर पूछे आपको कि फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सेकंड के अक्रॉस कितना होगा, थर्ड के अक्रॉस कितना होगा, तो वो सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये इक्वेशन को हमें यूज़ करना है। चलो नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगी, तो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी, एक कैपेसिटर, एक दूसरी कैपेसिटर, और ये आपकी एक थर्ड कैपेसिटर, तीनों की पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट के साथ में कंबाइन करो, ठीक है। आप देखो ऐसे भी बोल सकते हो,
ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ ना। और सेम वैसे ही नेगेटिव प्लेट के लिए होगा, देखो यहाँ पे, क्लियर। तो ये आपकी बैटरी, मानो कि यहाँ पे वोल्टेज होगा इनका V, इनका कैपेसिटेंस C1, इनका कैपेसिटेंस C2, इनका कैपेसिटेंस C3। अब देखो यहाँ पे सबके ऊपर ना चार्ज इक्वल डेवलप नहीं होगा, ठीक है, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज अलग अलग होगी, क्लियर। हाँ, एक होगा कि तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, मानो कि V1 वोल्टेज ड्रॉप फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस, V2 सेकेंड कैपेसिटर और V3 थर्ड, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, सेम, क्लियर। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी, लेकिन चार्ज क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल चार्ज क्या मिलेगा, इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो, इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो, और इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो, उनका एडिशन। तो तीनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज में कितना बोलूँ, Q इज इक्वल टू CV वाला रिलेशन याद है कि नहीं, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल क्या होगा उनका V। सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या बोलूँ, C2 इंटू V, और थर्ड के ऊपर क्या बोलूँ, Q3 C3 इंटू V, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या बनेगी, देखो यहाँ पे, तो टोटल चार्ज आपकी क्या बनेगी, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्लियर। चलो, अगर मैं ये तीनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP बोलूँ, ठीक है, तो Q किसके बराबर होगा आपका, CP इंटू V के बराबर, ठीक है। Q क्या होगी, टोटल चार्ज, ये तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP, और V क्या होगा आपका पोटेंशियल। तो Q की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, CP इंटू V, Q1 की जगह पे C1V, Q2 की जगह पे C2V, Q3 की जगह पे C3V, V कैंसल, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये हर एक के ऊपर चार्ज कितना मिलेगा वो भी याद रखोगे आप, C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। जब दो कैपेसिटर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, और दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो, तो चार्ज दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर। तो वो आगे जाके न्यूमेरिकल्स में हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट, कॉमन पोटेंशियल। अब ये जो कॉमन पोटेंशियल है वो आपकी एक सिलेबस, तो न्यूमेरिकल में उनको हमें प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा। और ये जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में करवा रहा हूँ कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल अपने सिलेबस में नहीं है, बोर्ड सिलेबस में, लेकिन मे भी आपको JEE नीट के लिए काम में लगेगा। चलो तो वहाँ पे देखते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगी, तो कॉमन पोटेंशियल आप कब निकालोगे, जब अलग अलग कैपेसिटेंस वाली, और हर एक कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर आपकी अलग अलग पोटेंशियल हो, ठीक है, क्लियर। तो वहाँ पे उनका कॉमन पोटेंशियल निकलेगा। और कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो कॉमन पोटेंशियल होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी, क्लियर। और आपको पता है चार्ज आपकी कहाँ पे फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो कि दो कैपेसिटर मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस C1, और दूसरा कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस है C2, क्लियर। चलो, इनके अक्रॉस मानो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, और इनके अक्रॉस क्या होगा, V2। अभी उनकी पॉजिटिव प्लेट, एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करनी है, ठीक है। चलो, तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा, तो V क्या होगा, आपने बोला टोटल चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV के बराबर होगा। तो इनके ऊपर चार्ज Q1 होगा, तो वो C1 V1, ठीक है, और इनके ऊपर क्या होगा, C2 V2। तो टोटल चार्ज बनेगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। इस देखो दोनों पॉजिटिव प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड थी। अगर उल्टा होगा कि एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे बन जाएगा आपका माइनस,
क्लियर? कब? जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, मतलब कुछ ऐसे कि ये C1 है, इनकी ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये इनकी नेगेटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। मैंने आपको पहले भी बोला है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन ये नंबर यहाँ पे 9 है, 0 नहीं है, ठीक है, समझ में आ कि नहीं? ओके, तो क्लियर आपको समझ में आ? ये कॉमन पोटेंशियल आपका NCERT में नहीं है, ठीक है, तो उनको जस्ट आप समझ लो खाली, क्लियर, उतना वहाँ पे होगा नहीं आपके लिए। क्लियर, समझ में आ सबको? ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल की बातें करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।